5-10 साल के बाद बिलावल भुट्टो को मैदान साफ मिलेगा। बिलावल अपने नाना और वालदा की अवामी मकबूलियत के राज से इक़्तिदार में आए। बिलावल अपने आप को आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार करते हैं। सुहेल वड़ाइच का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होते हुए बेनज़ीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो के पास पहुंची है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के बयानिए से पहले पार्टी को खड़ा किया और बाद में हुकूमत में आकर अपने वोट बैंक को मजबूत तर बनाया और आखिर में फांसी के तख्ते पर झूलकर वो गरीब और गैर मुराद याफ्ता तबके का ऐसा वोट बैंक छोड़ गए जो जनरल ज़ियाउल हक के इस्तिबदाद के बावजूद कई दहाइयों तक पीपल्स पार्टी से जुड़ा रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की भाग दौड़ संभाली तो सोशलिज्म का दौर ख़त्म हो रहा था। मार्केट इकोनॉमी और लिबरलिज्म नई दुनिया के चलन बन चुके थे। मोहतरमा ने इंतहाई कामयाबी से भुट्टो के वोट बैंक को नए हक़ाइक़ के साथ चलाया। उन्होंने सियासत में आकर भुट्टो से अलग अपना भी वोट बैंक बनाया जो बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी जिद्दोजहद और उनके लिबरल आइडियाज़ को पसंद करते थे। मोहतरमा के बाद जब से बिलावल भुट्टो आए हैं, बदकिस्मती से कोई एक भी नया वोट अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सके, बावजूद ये कि उनका इमेज बहुत अच्छा है। उनके ख़यालात मोहतरमा के आइडियाज़ का अक्स हैं। मुक़्तदिरा के भी वो पसंदीदा हैं। उनके हवाले से करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं, बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान के हर फोरम पर कामयाब वकालत की है। दिन रात अनथक मेहनत करके अपने रोल को बखूबी निभाया है। इन सब मुस्बत बातों के बावजूद वो कोई नया बयानिया या कोई ऐसा नया मंशूर देने में नाकाम रहे हैं जिससे उनकी पार्टी में ताज़ा खून आता और वो पंजाब में इस काबिल हो जाती कि अपने वोट बैंक के सहारे पर 25-30 नशिस्तें ही जीत लेती, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो मुल्क की सारी क़यादत में सबसे जवान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल हैं, मगर बदकिस्मती से वो पंजाब की यूथ को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाए। बिलावल सोचते होंगे कि अब भी वक्त उनके साथ है। उनके पास अभी नया बयानिया बनाने, नए नारे देने या नया मंशूर लाने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। उनके सारे सियासी हरीफ उनके मुकाबले में इतने बूढ़े हैं कि 5-10 साल के बाद बिलावल को मैदान साफ मिलेगा और वो मुल्क के सबसे तजर्बेकार सियासतदान तस्वुर होंगे। देखना ये होगा कि बिलावल अपने आप को आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार करते हैं। उनके नाना और वालदा अवामी मकबूलियत के रास्ते इक़्तिदार में आए। कबूलियत वालों को उन्हें बाअमर मजबूरी कबूल करना पड़ा। बिलावल भुट्टो काबिल कबूल तो हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतने मकबूल नहीं हैं कि उन्हें वज़ारत उज़्मा का ताज मिल सके। काश वो अपनी जहानत और लीडरशिप को आवाम के मसाइल हल करने की तरफ मोड़ पाएँ और इक़्तिदार में आने से पहले उन मसाइल का हल तलाश करें। मसाइल का हल ही उनका मंशूर बन सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।